मैंने बोला था आप लोग को 6 क्वेश्चन एक बार ट्राई करने, चलो 6 क्वेश्चन। A cardboard box is 1.4 meter long, 75 centimeter wide and 49 centimeter height. Length दिया है, breadth दिया है and height दिया है, right? How many bars of soap can be put into it if each bar measures 6 centimeter, 5 centimeter, 3.5 centimeter? Almost सारी जो आपकी डायमेंशन है सेंटीमीटर में, एक ही मीटर में, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा, राइट? तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में आपको दिया है डायमेंशन ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। डायमेंशन ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स जो कि दिया हुआ है कितना, 1.4 मीटर लॉन्ग, यानी कि जिसका लेंथ दिया है 1.4 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो 1.4 इंटू 100 कर लेंगे, राइट? तो ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 75 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया हमारा इसका 49 सेंटीमीटर, राइट? ना अब देखो, मैंने आपको इसके बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, आप लोग ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 और ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है? चलो देखिए कैसे बनेगा। आप सबसे पहले एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स निकाल। वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स ये निकाल लो, कितना हो जाएगा, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, राइट? तो वीडियो को पॉज करके आप इस कैलकुलेशन खुद से करो तो ज्यादा बेटर है ना। दैट इज 140 इंटू 75 इंटू 49, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप लोग इसकी कैलकुलेशन एक बार खुद से करो कि कितना आएगा ना। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स, बिकॉज आपको इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर छोटे छोटे सोप के आपके बॉक्सेस आएंगे, तो उसमें कितने बॉक्सेस सोप के इस कार्डबोर्ड बॉक्स में आएंगे ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और सोप बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ सोप्स, कितने सोप्स उसमें आप रख पाओगे, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है, राइट? तो होपफुली आप लोग ने कैलकुलेशन किया होगा, तो ये आ रहा होगा 5,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा होगा आपका 514,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? वैसे ही हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ सोप बॉक्सेस दिया हुआ है, कितना दिया है, डायमेंशन ऑफ सोप बॉक्सेस आपको कितना दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, दैट इज 6 इंटू 5, ये ना 6 इंटू 5 इंटू 3.5, 6 इंटू 5 इंटू 3.5, 6, 5 और 3.5। तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी है सोप की बॉक्सेस का। अगेन इसका भी आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। दैट इज L इंटू बी इंटू एच, विच इज 6 इंटू 5 इंटू 3.5। करो इसका भी कैलकुलेशन आप लोग, कितना आ रहा है बताओ। ये आप लोग का आ रहा होगा समथिंग 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक?
अब देयरफॉर नंबर ऑफ सोप बॉक्सेस अगर हमको निकालना है, अब अगर हमको इसमें नंबर ऑफ सोप बॉक्सेस निकालना है कि कितने सोप बॉक्सेस इसमें आएंगे, तो नंबर ऑफ सोप बॉक्सेस हम कैसे निकालेंगे, जस्ट डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड को, डिवाइड करो वॉल्यूम ऑफ सोप बॉक्स, यानी कि 514500 को डिवाइड करो 105 से, राइट। तो कितना आएगा, आप एक काम करो 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अगेन 5 1 जा 5, 0 लेना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 0 0, राइट। अगेन 3 से कैंसिल कर सकते, 9 10 11 12 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, अगेन 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अगेन 3 3 जा 9, 0 0। अब इसको 7 से आप लोग कैंसिल कर लो, 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो देखो कितने से जाएगा, सबसे पहले 4 7 से जाएगा, 4 7 से आपका हो गया 28, और ये हो गया आपका 7 9 जा 63, राइट 0। तो ये आपका आ रहा है 4900 नंबर ऑफ बॉक्सेस, दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट। एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करके देखो, चाहे तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते थे, वो भी आपको इजी पड़ेगा, डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्यूब वॉल्यूम इज दिस। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है जिसका वॉल्यूम दिया है, राइट। तो बेटा आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है और टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, चलो 7th बना लेते हैं, 8th होमवर्क दे दूंगा मैं आप लोग को, दोनों सेम क्वेश्चन है, तो 7th बना लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको कितना दिया है, 3375 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दिया है वॉल्यूम। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमने बनाया, प्लीज उसमें यूनिट चेक कर लेना, अगर मैंने नहीं लिखा था तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया होगा, तो वॉल्यूम की यूनिट याद से लिखना, डेट इज सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यूनिट लिखना हमको हर जगह कंपलसरी है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दिया हुआ है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज ए क्यूब, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू हमको दिया है 3375। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो बताओ क्यूब रूट आपने कैसे निकालना सीखा है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा है, 3375 इन 336, 6 6 12 and 1 13, 13 plus 5 18, तो ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 1 जा, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, अगेन 5 6 7 8 9, ये भी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, अगेन 7 plus 3 10, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट, 1 3 5 जा 15। अब तो ये मालूम ही है आप लोग को 125 5 का क्यूब होता है, तो अगेन 5 5 जा 5 1 जा। तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3375, तो a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, मैं इसलिए डिटेल में लिख दे रहा हूँ कि हो सकता है आप में से अगर किसी को याद नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ,
तो देखो क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, तीन तीन का पेयर बनाते हैं बेटा, उसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो ये तीन का पेयर, ये तीन का पेयर, यानी इसमें से एक 3a बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 5 जा 15, यानी हमको साइड निकल गया, साइड ऑफ क्यूब पता चल गया। बोला क्या था क्वेश्चन में, निकालने सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 6a स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 15 इंटू 15। निकालो 6 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 6 इंटू 225 ये कितना हो गया आपका 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो वीडियो को पॉज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही साथ में बना लो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क, सेम क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन देख लो। अ पिट, अ पिट का मतलब होता है बेटा गड्ढा, जो हम करते हैं उसको पिट बोलते हैं। अ पिट 7 मीटर लॉन्ग 2.5 मीटर वाइड इज डग टू सर्टेन डेप्थ, राइट। एक गड्ढा खोद रहे हैं अपन, मान के चलो, जिसकी लेंथ है 7 मीटर, विड्थ है 2.5 मीटर और सर्टेन हाइट नहीं मालूम है हमको। इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट of it is 28 मीटर क्यूब, what is the depth of the pit। अच्छा देखो एक चीज याद रखना, अगर हम कहीं पर पिट खोद रहे हैं या गड्ढा खोद रहे हैं, तो याद रखना उसमें से जितनी सॉइल निकलेगी, या बोलना चाहिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट जो आपको दिया रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। अगर आप एक लेंथ ब्रेथ और सर्टेन हाइट का एक क्यूबॉइड को डग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, तो जितनी उसमें से मट्टी निकलेगी वही उसका वॉल्यूम होगा, राइट। क्योंकि वहीं से वो सॉइल निकली है, यानी वो जितनी सॉइल का वॉल्यूम होगा उतना ही आपका उस क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि सेम उसी में से आपने डग करके निकाला है, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो ये आपको जो दिया है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, कितना दिया ये 28 मीटर क्यूब। तो याद रखना डेट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि उसी क्यूबॉइड की सॉइल है ये जो निकली है, उसमें से अपन डग करके निकाले, तो सेम रहेगा दोनों का वॉल्यूम, राइट। 28 मीटर क्यूब। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आगे आपको दिख जाएगा। इसी बेसिस पे सिलेंडर पर कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे हम एक वेल को डग कर रहे हैं, एक हम कुआं खोद रहे हैं मान के चलो। तो कुआं खोदने में वो जो कुएं जो सर सिलेंडर हम जो डग करेंगे, ठीक है, तो उसमें से जितनी सॉइल निकलेगी ना, उतना ही वो कुएं का या बोलना चाहिए वेल का भी वॉल्यूम होगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज डग आउट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ दैट वेल। तो याद रखना जो सॉइल निकलती है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, ये तो हो गया बात। हमको निकालना क्या है, हमको लेंथ ब्रेथ दी हुई है, हाइट निकालने बोला है, तो ठीक है। क्यूबॉइड की हमको लेंथ दिया हुआ है, राइट। लेंथ कितना दिया है, सॉरी, दैट इज 7 मीटर लॉन्ग, एंड विड्थ दिया है विच इज एंड एक लेंथ दिया है 7 मीटर एंड विड्थ दिया है 2.5 मीटर, राइट। चलो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट हाइट, एच आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी 28 मस्ट बी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो डायरेक्ट यूज करेंगे और निकालेंगे आंसर। कितना हो जाएगा 28 मस्ट बी इक्वल टू लेंथ 7 इंटू ब्रेथ 2.5 इंटू हाइट h। कैलकुलेट हाइट कैसे आ जाएगा, 28 अपॉन 7 इंटू 2.5, ये दोनों नीचे आ जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू योर हाइट।
कैलकुलेट कर लो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपको अपने हिसाब से लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या जैसा आप करना चाहो, आप डायरेक्ट डेसिमल में करना चाहते हो तो डायरेक्ट डेसिमल में कर लो। ठीक है, सॉरी यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, तो ऊपर मैंने 10 लिखा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। h जो हमारा आ रहा है 4 2 जा 8 बाय 5, तो डिवाइड कर लो इसको। मेरे ख्याल से ये 1.6 आ जाएगा, 1.6 मीटर। तो हाइट आपकी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस कोशिश करता हूँ होमवर्क देने की आप लोग को। तो देखो 8th क्वेश्चन दिया था होमवर्क एक, मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए। द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर whose डायमेंशन, तो बेटा इसमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, तो L इंटू बी इंटू एच करना है आपको, बस बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर कैन कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ मेजरिंग, ये भी बहुत इजी आप बना लोगे। आप इसका वॉल्यूम निकालो, आप क्यूब का वॉल्यूम निकालो, दोनों को डिवाइड करो, आपके नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 और 3rd में किया हुआ है। आप पहले इसका वॉल्यूम निकालना, फिर आप इसका वॉल्यूम निकालना, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, तो जितना भी आपका आएगा उतने नंबर ऑफ क्यूब्स आप उसमें से कट करके निकाल सकते हो। अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन इज आल्सो होमवर्क फॉर यू, सेम क्वेश्चन से बिल्कुल बना लोगे आप। Now, two cubes each of volume this are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो ये end to end join करने वाला भी मैंने आपको सिखा चुका है ऑलरेडी, आप लोग को आता है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, बिकॉज दो क्यूब्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। ये मैंने पहले ही आपको टोटल सरफेस एरिया में समझाया था कि उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, ब्रेथ सेम रहता है और हाइट सेम रहता है। तो आपको रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये आप बनाओगे। 10 11 12 आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। 13 क्वेश्चन 13 14 15 मैं समझाऊंगा आप लोग को इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही करते हैं। थैंक यू क्लास।